प्रियजन, हम आपको इस समय इस वीडियो में आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और हम जब अब उपवास के दिनों में आने वाले हैं तो हम जानना चाहते हैं कि उपवास की सही समझ क्या होनी चाहिए। देखिए, उपवास की समझ हम लोग ये रखते हैं साधारण भाषा में कि खाना पीना या भोजन से दूर रहना, या आधा खाना, या कुछ समय के लिए छोड़ देना। कुछ लोगों का उपवास दिन भर का रखते हैं, कुछ आधे दिन का रखते हैं, कुछ सप्ताह बंद कर रखते हैं, या कुछ महीने का रखते हैं, कुछ 40 दिन का रखते हैं। तो हमारा उपवास कैसा होना चाहिए? कैसा उपवास है? तो लोग कहते हैं कि मांस मच्छी नहीं खाएंगे, नशा नहीं करेंगे, या सिगरेट पान बीड़ी नहीं पिएंगे। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम अपनी आदत जो है, बुरी आदत, उसको छोड़ देंगे। क्या ये उपवास है? प्रियो, ये आपकी और मेरी साधारण भाषा में हम समझते हैं कि ये उपवास है, लेकिन ये उपवास नहीं है। तो हमारा उपवास कैसे होना चाहिए? तो देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सुनिए। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। उदासी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं जी, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके। ध्यान दीजिए कि हम अगर मनुष्य को दिखाने के लिए उपवास करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रतिफल तुमने इधर ही पा लिया है। लोग दाढ़ी बढ़ाते हैं, बड़े बड़े बाल बना रखते हैं, अपना मुंह फुला करके रखते हैं, और दूसरों को दिखाने के लिए हम उपवास करें। मेरे प्रियो, ये उपवास नहीं। फिर सुनिए, देखिए आगे परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। तो भी यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर क्या कहता है? अभी भी सुनो, अभी भी सुन लो। उपवास के साथ, हाँ जी, रोते पीते, अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। मेरे पास आओ मन फिरा करके। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़कर जी, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। देखिए, परमेश्वर का वचन ये कहना है कि अपने कपड़े फाड़ करके नहीं, चिथड़े पहन करके नहीं, दाढ़ी बढ़ा करके नहीं, वो ये कहता अपने मन को साफ करके, अपने मन को फाड़ करके मेरे पास आओ, तो मैं उस उपवास से खुश होऊंगा। कुछ लोग अपना मुंह फुलाते हैं, दूसरों को दिखाते हैं, दाढ़ी आड़ी बढ़ा करके चलते हैं। प्रियो, यहाँ पर उपवास के दिन हमें पापों की क्षमा मांगनी है, पश्चाताप करना है, पापों से हमको मन फिराना है, अपने जीवन में तब्दीली आनी चाहिए, बदल देना चाहिए, बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए। सुनिए, सच्चा उपवास क्या है, इसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन। जी, क्या तुम इस प्रकार का उपवास करते हो? हाँ। क्या सिर पर झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे चाट बिछाना और राख फैलाने को ही अपना उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? देखिए, सच्चा उपवास जो है नम्र और दीन बनना है। परमेश्वर का वचन बार बार हमको कहता है, नम्र और दीन बनो, नम्र और दीन बनो। हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना, ये सच्चा उपवास है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हाँ, परमेश्वर को खुश करने के लिए उपवास करना चाहिए, किसी मनुष्य के लिए नहीं, या मनुष्य के लिए नहीं, या मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं। अब सुनिए, एक और है, और वो क्या है? झूठा उपवास के बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, सुनिए। वो कहते हैं, जी, क्या कारण है जी कि हम तो उपवास रखते हैं परंतु तूने कुछ ध्यान हम तो नहीं उपवास दिया। रखते हैं, तुमने कोई भी ध्यान नहीं दिया, शिकायत कर रहे हैं। सुनो जी, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। तुम उपवास के दिन अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को करने को कहते हो। हाँ, तो आप अपनी इच्छा पूरी करते हो और लोगों से अपना अपना काम करवाते हो, रीति रिवाज में जाते हैं हम लोग, अपनी सहूलियत के मुताबिक हम उपवास करते हैं। मेरे प्रियो, इस उपवास से परमेश्वर खुश नहीं होता, क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, तो वो से परमेश्वर उस उपवास से खुश नहीं होता। देखिए, अब उपवास का जो मकसद है, क्यों हमें उपवास में रहना चाहिए, देखिए सुनिए, कितनी अच्छी सी बात है परमेश्वर का वचन कह रहा हूँ, सुनिए। ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। कौन सी जाति की बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग ये बातें की बात कर रहे हैं कि लोग चंगाई की बात कर, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। दुष्ट आत्मा या चंगाई
कोई भी नहीं कर सकता जब तक कि वो प्रार्थना में और उपवास न करे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग चंगाई देना का काम करते, मिनिस्ट्री है, उनको प्रार्थना में जाना है। आप और मैं भी कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। उसके लिए मेरे परमेश्वर का वचन आज ये कहता है कि तुम्हें उपवास करना पड़ेगा और प्रार्थना करना पड़ेगा, तभी ये ऐसी जाति, कौन सी जाति, ये दुष्ट आत्मा की बात यहाँ पर हो रही है। आगे पढ़िए, देखिए, सुनिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। तब निनवे के मनुष्यों ने हाँ परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, हाँ उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने डांट उड़ा। देखा, ये है कि परमेश्वर का वचन उन्होंने फैलाया। आज हम यही कहना चाहते हैं, हमें आत्मिक जीवन में बढ़ना है, हमारे आत्मिक जीवन में परिवर्तन होना है। हमें खूब प्रार्थना करनी चाहिए, खाने पीने की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने पापों का पछतावा करना चाहिए, मन फिराना चाहिए, अपनी चाल चलन को बदलना चाहिए, बुराई को छोड़ भलाई करनी चाहिए। परमेश्वर को यही भाता है। अगर हमारा जीवन बदलेगा तो हम सच में ये उपवास हमारे लिए अच्छा होगा। हम अपनी इच्छा के मुताबिक ना करें, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक करें, आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं। जैसे अभी पढ़ा गया, ये निनवा के लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के वचन से प्रीति करी और उन्होंने उपवास किया। चाहे छोटा था चाहे बड़े थे, सब ने उपवास किया। किसके लिए? परमेश्वर को खुश करने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम दोनों सिर्फ यही कहना चाहते हैं, अगर हमारा उपवास होगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए करें, किसी मनुष्य के लिए नहीं करें, क्योंकि यही उपवास जो है परमेश्वर को भाता है। यही हमारी छोटी सी सलाह। हम प्रार्थना करते हैं, हे मेरे परमेश्वर, जब हम लोग उपवास के दिनों में आते हैं, हम ये प्रार्थना करते हैं कि मेरे परमेश्वर हमको सच्चे उपवास के बारे में सिखाइए, कि हम एक अच्छा सा उपवास करें, अपने इच्छाओं को पूरी, अपने सहूलियत के नहीं, लेकिन मेरे परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करें। हम प्रार्थना करें, उपवास करें, जिससे कि हम बड़े बड़े और अच्छे अच्छे काम कर सकें, क्योंकि उसके लिए आप हमें सामर्थ्य देंगे। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।